हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिनफेंग के ग्रैंडपा जाकर उसे बताते हैं कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन उसी वक्त उसके मेंशन के बाहर शाहू शियांगरू उसी लड़की के साथ पहुँच जाता है जिसे लिनफेंग ने भगाया था। ये देख लिनफेंग बाहर जाकर उनसे पूछता है, अंकल आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो? अब आगे हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुनकर शाहू शियांगरू उससे गुस्से से कहता है, लगता है इस बुढ़े ने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। जिस पर लिनफेंग उनसे पूछता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? ये सुनकर शाहू शियांगरू गुस्से से कहता है, नाटक करना बंद कर दो और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और तुमने मुझे अपने थोड़े से भी विरासत को दे दिया तो शिंग्यू के खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो स्पिरिट रिलम में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं होगी। जिस पर लिनफेंग गुस्से से कहता है, अच्छा तो इसी तरह तुमने मेरे डैड को भी चोट पहुंचाया था। ये सुनकर शाहू शियांगरू को उसके ग्रैंडपर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है, ये बुढ़ा अपने मेंशन में अच्छे से नहीं रहकर यहाँ पर आकर मेरा मूड ख़राब कर रहा है। और इतना कहकर वो काफ़ी पावरफुली इन पर अटैक कर देता है। लेकिन लिनफेंग अपने डिवाइन लोटस फ्लावर के ज़रिए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है जिससे एक स्ट्रॉन्ग फ्लेमिंग एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देख वो लड़की भी हैरान होकर कहती है, ये ऑरा कितना ज़्यादा खतरनाक है। वहीं ये सब देख शाहू शियांगरू लिनफेंग से कहता है कि लगता है उस लिन शाओतियान ने तुम्हारे लिए काफ़ी सारे ट्रेजर्स को छोड़ कर गए हैं। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है, अगर मेरे डैड भी यहाँ पर आ जाए तो भी आज तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर शाहू शियांगरू हंसते हुए ऊपर की ओर जाता है और एक मून डिवाइन ट्रेजर को बाहर निकाल कर लिनफेंग से कहता है, मेरे प्यारे भतीजे ये मून डिवाइन ट्रेजर है जो कि सोल तक को डिस्टर्ब कर सकती है और ये तो डिवाइन एसेंस को भी डबल पॉइजन कर सकती है। इसलिए अगर अब तुम्हारे पास ट्रेजर्स भी हुए तो भी आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाओगे। ये सुनकर लिनफेंग उनसे कहता है, लगता है इसी तरह तुमने मेरे डैड को भी खत्म किया था। जिस पर शाहू शियांगरू कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसके पास काफ़ी सारे रियल आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर्स थे पर फिर भी उसने मुझे एक भी ट्रेजर्स नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मुझे ट्रेजर्स दे दिया तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। फिर भी उस टाइम अगर मैंने डाओ एनर्जी को मास्टर कर लिया होता तो उस वक्त भी वो मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाता। ये सुनकर लिनफेंग के ग्रैंडपा उससे गुस्से से कहते हैं, बकवास करना बंद कर दो। लिन शाओतियान के कारण ही तुम स्पिरिट रिलम में एंटर कर पाए थे, ये बात भूलो मत। अगर वो ना होता तो तुम जैसा बंदा कभी भी स्पिरिट रिलम में नहीं जा सकता था। और ये कहते हुए वो ब्लड वोमिटिंग करने लगते हैं। इसलिए लिनफेंग उन्हें एक एलिक्सर खिलाकर शाहू शियांगरू से कहता है, इसका मतलब तुमने ही मेरे डैड के न्यूज़ के बारे में सबको बताया था कि वो सनफॉल एबिसीज में है, क्यों है ना? ये सुनकर शाहू शियांगरू कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने ही सबको इसके बारे में बताया था। इस पर लिनफेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उनसे गुस्से से कहता है, आज तो मैं तुमसे अपने डैड का बदला लेकर रहूँगा। ये सुनकर शाहू शियांगरू हंसते हुए उससे कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या ही फाइट करोगे, तुम तो ऑलरेडी पॉइजन हो चुके हो। ये सुनकर लिनफेंग उनके सामने वो सारे ही पॉइजन फ्लावर्स को शो करता है जो कि उस लड़की ने उस लैंप के ज़रिए लिनफेंग के मैंशन में छोड़ा था। अब उन फ्लावर्स को देख तो वो लड़की भी हैरान होकर कहती है, तुम पॉइजन नहीं हुए हो? पर ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब उसके इतना कहते ही लिनफेंग उन सारे ही पॉइजनस फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक रियल आर्टिफैक्ट के ज़रिए उस लड़की और शाहू शियांगरू दोनों के ऊपर ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालने लगता है। ये देख वो लड़की शाहू शियांगरू से अपनी जान के लिए मदद मांगने लगती है, लेकिन फिर भी शाहू शियांगरू उस प्रेशर को रोकने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता और उसे लिनफेंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर से लिनफेंग उन पर वापस से अपने डिवाइन फ्लावर के ज़रिए एक स्पिरिट स्वॉर्ड समन करके अटैक करता है जिसके कारण वो और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तो लिनफेंग उनसे कहता है, तुमने अपनी मौत को खुद ही दावत दी है, अब भुगतो। और इतना कहकर वो उन पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालने लगता है। अब इतने में ही वहाँ पर कुछ एल्डर्स आते हुए लिनफेंग से कहते हैं, तुम अपने अंकल को ही पनिश कर रहे हो, ये तो गलत बात है। और इतना कहते हुए वो लिनफेंग के
उस आर्टिफैक्ट के अटैक को रोक देते हैं। अब उन्हें देख लिनफेंग के ग्रैंडपा चौंक कर कहते हैं, एंसेस्टर शाहू यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेवल में है। अब ये सुनकर लिनफेंग गुस्से से कहता है, आज तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इतना कहकर वो अपने डिवाइन लोटस फ्लावर की एनर्जी से उनके आइस ऑरा को रिमूव करके शाहू शियांगरू और उस लड़की को दूर फेंक देता है। ये देख एंसेस्टर शाहू गुस्से से कहते हैं, अपने बकवास चीज़ों को यहाँ से लेकर चले जा। वो दरअसल ये सब चीज़ें शाहू शियांगरू से कह रहे होते हैं। वहीं वो लिनफेंग को देख कहते हैं, लगता है लिन शाओतियान तुम्हारे लिए काफ़ी सारे ट्रेजर्स छोड़ कर गया है। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है, क्यों तुम्हें भी वो ट्रेजर्स चाहिए क्या? या फिर मैं ये कहूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है? अब इस पर एंसेस्टर शाहू उससे कहते हैं, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, अपने सारे विरासत और रियल आर्टिफैक्ट को मेरे हवाले करके हमारे शाहू क्लान को ज्वाइन कर लो, तभी तुम फ्रीली अपनी लाइफ जी सकते हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब इस पर लिनफेंग उनसे कहता है, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो? ये सुनकर एंसेस्टर शाहू उससे गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारे डैड वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेवल में थे और उनके पास काफ़ी सारे रियल आर्टिफैक्ट और विरासत भी थे, पर फिर भी वो मेरे सामने टिक नहीं पाया और तुम तो बस तोंगतियान जिन रिलम में हो, जिसे मैं बस अपनी उंगली से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये सुनकर लिनफेंग उससे गुस्से से कहता है, अच्छा तब तो मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम मुझे कैसे ख़त्म करते हो। ये सुनकर एंसेस्टर शाहू एक मैजिकल पोर्टल को क्रिएट करते हैं और उसके ज़रिए आइस स्पेयर से लिनफेंग पर हमला कर देते हैं। ये देख लिनफेंग भी अपने डिवाइन लोटस फ्लावर को बाहर निकालता है और उसके ज़रिए एक स्पिरिट ड्रैगन को समन भी करता है और काफ़ी आसानी से एंसेस्टर शाहू के आइस स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक स्ट्रांग फ्लेमिंग एनर्जी भी रिलीज होती है और सबके सब पीछे की ओर चले जाते हैं। उसमें वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घायल भी होती है और ये सब देख हैरान होकर कहती है, कितनी खतरनाक फ्लेमिंग ऑरा थी। वहीं ये सब देख एंसेस्टर शाहू भी हैरान होकर कहते हैं, कहीं ये भी एक डिवाइन ट्रेजर तो नहीं। वहीं लिनफेंग के उस डिवाइन ट्रेजर को देख शाहू शियांगरू एंसेस्टर शाहू के पास जाकर उनसे कहता है, एंसेस्टर अगर आपने इस लड़की के इस ट्रेजर को ले लिया तो आप ट्रू गॉड रिलम के कल्टीवेटर्स के साथ भी आसानी से फाइट कर सकते हो और उन्हें हरा भी सकते हो। ये सुनकर एंसेस्टर शाहू उससे और अपने बंदों को मिलकर तायिन विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने को कहते हैं। अब उनकी बातों को सुनकर शाहू शियांगरू उनके बंदों के साथ मिलकर लिनफेंग के मेंशन के बाहर तायिन विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। ये देख लिनफेंग के ग्रैंडपा हैरान होकर कहते हैं, तुमने यहाँ पर ब्लॉकिंग एरी भी एक्टिवेट कर दिया। पर उसी समय लिनफेंग उन्हें अपने स्पिरिचुअल स्पेस में रख लेता है और कहता है, आप फ्रीली वहाँ पर रहिए, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर शाहू अपनी मैजिकल पावर्स के ज़रिए एक बड़े से मैजिकल सर्कल को समन करते हैं और उसके ज़रिए लिनफेंग पर अटैक कर देते हैं। ये देख लिनफेंग कहता है, अच्छा तो आप इस मैजिकल सर्कल के ज़रिए मुझे ख़त्म करना चाहते हो। और इतना कहकर वो भी उस मैजिकल सर्कल पर काफ़ी सारे डिवाइन स्पिरिट स्वॉर्ड के ज़रिए उन पर हमला कर देता है, जो कि एंसेस्टर शाहू पर भारी पड़ने लगती है। ये देख वो हैरान रह जाते हैं और वहीं शाहू शियांगरू हैरान होकर कहता है, इतने सारे डिवाइन स्वॉर्ड, आखिर वो लिन शाओतियान इस लड़के के लिए कितने सारे ट्रेजर्स छोड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर ये सब सुनकर लिनफेंग अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। ये देख एंसेस्टर शाहू सभी को अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने को कहते हैं। ये सुनकर सब के सब उनकी मदद करने लगते हैं और फिर वो उन सब की मदद से अपने मैजिकल सर्कल को और भी ज़्यादा पावरफुल करके लिनफेंग पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर से लिनफेंग भी उन पर अपने काफ़ी सारे डिवाइन स्वॉर्ड स्पिरिट के ज़रिए हमला कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो मैजिकल सर्कल उसके करीब आ रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेमिंग ऑरा भी रिलीज़ करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।